लाइफ में जब भी हमें कोई डिसीज़न लेना होता है जिसका रिज़ल्ट काफ़ी मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं सीए कर रही हूँ, तो 5 साल बाद ऐसे लगते हैं सीए बनने में, और 5 साल बाद आपका रिज़ल्ट आता है कि हाँ आप बन रहे हो कि नहीं। 5 साल बाद ऐसा लगता है कि मैंने ये लाइन तो चूज़ कर ली बट अल्टीमेटली मुझे इसमें जाना ही नहीं है। या फॉर एग्जांपल अगर आप शादी का डिसीज़न ले रहे हो तो आप चूज़ कर लेते हो कि हाँ मुझे इसके साथ शादी करनी है, बट कुछ सालों बाद ऐसा लगता है कि वो एक डायरेक्शन में ग्रो करा और मैं एक डायरेक्शन में, बट मुझे ये नहीं चाहिए था। तो वो जो लाइफ के ऐसे बिग डिसीजन होते हैं जिसका रिजल्ट इतने सालों बाद आता है, वो डिसीजंस कैसे ले। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका रीजन क्या है। आपने दो बातें करी, एक कि अभी आप सीए कर रहे हो और मान लेते हैं कि 5 साल बाद आपको रियलाइज होता है कि ये मेरे लिए नहीं है। तो क्या है आपके लिए? पेपर पे लिखो। पेपर पे आपने एक तरफ लिखा सीए, दूसरी तरफ मानो लिख दिया सीएस। सीएस मुझे करना है, सीए नहीं करना है। दैट कुड बी सीएस, सीजेड, सीवाई, सीएक्स, व्हाटएवर इट इज। तो अब उसके रीजंस देखो ना कि इसको छोड़ने का क्या रीजन है और ये करने का क्या रीजन है। तो थोड़ी देर में जब आप लिखने लग जाओगे और अपने माइंड को लिख करके क्लियर करोगे, ये बात मैंने बहुत बार बोली अपने सेशंस में, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोग इस बात को समझते हैं और एक्चुअल में करते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने माइंड में उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, एंटैंगल्ड हो जाओगे बुरे तरीके से। स्पेशली अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो, छोटी मोटी है तो माइंड में ही करनी पड़ेगी। जैसे बाइक चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, व्हाटएवर, और एकदम से कोई सामने से आया तो उस वक्त पेपर पेन लेकर के नहीं बैठ जाओगे, क्या करूं, तब तक तो हो जाएगा जो होना है। उस वक्त तो इमीडिएट एक्ट करना पड़ेगा। बट ये जो बड़े डिसीजंस हैं, शादी का डिसीजन, डिवोर्स का डिसीजन, करियर चूज करने का डिसीजन, करियर को छोड़ने का डिसीजन, ये बहुत बड़े डिसीजंस हैं, छोटे नहीं है। तो इन डिसीजंस को माइंड में कभी सॉल्व करने की कोशिश मत करना। तो कैसे करना है? पेपर पेन लेकर के माइंड मैपिंग करना सीखो ना। कितने लोग आप में से माइंड मैपिंग करते हैं? सच बोलना, झूठ मत बोलना। सिर्फ 4-5 लोग, इतने। ये जो आप कह रहे हो कि अब मुझे रियलाइज हो गया, ये रियलाइज क्या होता है? रियलाइजेशन इज नथिंग बट योर थॉट, कि मुझे ऐसा लग रहा है। आज कुछ और लगता है, कल कुछ और लगता है। एक रिलेशनशिप में कभी रियलाइज होता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, कभी ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही बेकार है। तो ये रियलाइजेशन क्या होता है? तो इस रियलाइजेशन वर्ड को हटा दो कि मुझे रियलाइज हुआ। उसके कॉज को समझो। हो सकता है आपको कॉज मिले कि मैं इसलिए आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बोर हो गई हूं। हो सकता है कॉज मिले क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट है। ध्यान से समझो इन माइंड की गेम्स को। ये माइंड की गेम्स है हमारी, जो माइंड गेम्स खेलता रहता है आपके साथ। तो पहले आपको कॉज को समझना है। हो सकता है कॉज मिला बोर्डम, तो दूसरी तरफ देखो ना पेपर पे क्या लिखा हुआ है, सीएस। बोर्डम तो वहां भी है, टक्कर का ही है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? या तो आपने लिखा होता दूसरी तरफ बंजी जंपिंग, मैं ये बंजी जंपिंग का वहां पे ऋषिकेश में जाऊंगी, वहां पे सेटअप करूंगी और खुद बंजी जंपिंग करूंगी डेली और लोगों को भी करवाऊंगी। तब लगा कि हाँ कुछ डिफरेंस है। एक तरफ सीए लिखा हुआ है, एक तरफ सीएस लिखा हुआ है, टक्कर के हैं दोनों। ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कंफ्यूजन हो या पति पत्नी में कंफ्यूजन हो, तो दूसरी तरफ लिखो किसी का नाम।